डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, आपको यहाँ पे 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, जो कि जितने भी प्रकार के इसमें समान निर्देश होते हैं उसको 15 मिनट में आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से जो 70 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें 20 नंबर आपको ओमार शीट पे करना होता है, जो कि 20 नंबर आपको बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न इसमें दे दिया है, यहाँ पे जैसे उदारवाद से क्या तात्पर्य है, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें दे दिया है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई, तो कुछ इस तरह से जनरल डायर ने। कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन इसमें दे दिया है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, कुछ इस तरह से इसका बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवा यहाँ पर दे दिया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो कुछ इस तरह से 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो कुछ इस तरह से सामुदायिक सरकार। कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो कुछ इस तरह से राज्य भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, संविधान के माध्यम से महिलाओं की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, तो कुछ इस तरह से लोकसभा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, नेपाल में राजतंत्र की संपत्ति हुई, तो कुछ इस तरह से 2008 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दे दिया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, जिसे हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो हरे पेड़ को हरा सोना कहा जाता है, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो 96% भाग, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसलों को बोने का सही समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो सीमेंट। कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ चलेंगे। जैसे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो कुछ इस तरह से लौह इस्पात उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया हुआ, तो कुछ इस तरह से अक्टूबर 2005 ईस्वी को, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो कुछ इस तरह से वर्ष 1991 ईस्वी में, कुछ इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जिसे यहाँ पे दे दिया है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, तो कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं बाहरी व्यापार, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां दे दिया है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो 1000 जीवित बच्चों पर, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो खंड ब होता है, जिसमें से आपको लगभग जो उत्तर 80 शब्दों में लिखना होता है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर आप इसको करने से पहले या फिर इसको कर सकते हैं। जैसे जो ऑप्शन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन जो रहता है इसमें पूछता है, जैसे आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में, जैसे गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए, जैसे विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की इन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए, या फिर अथवा करके आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दे दिया, जैसे वनों की हानि से क्या आशय है, कुछ इस तरह से वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, या फिर आप इसे नहीं तो इसे कर सकते हैं अथवा में। कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लगभग आपको 150 शब्दों में जो उत्तर को यहाँ पर ऐड करना होता है, जो कि यहाँ पे जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसे इसमें दे दिया है, जो कि सब लॉन्ग टाइप से 6 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा दीजिए, या फिर आप इसे नहीं तो इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ, जैसे संघवाद क्या है, कुछ इस तरह से भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिए, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन का स्पष्ट कीजिए, कुछ इस तरह से। या फिर आप उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, कुछ इस तरह से अथवा करके। जो क्वेश्चंस होता है पेपर होता है और आसान बना देता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से दे दिया है, जो अथवा करके आपको दे दिया है। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट 9वें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसका आंसर और मानचित्र में दर्शाना भी पड़ता है। तो कुछ इस तरह से 9वां का ये ख होता है, जिस तरह से आपको मानसिक में आपको मानचित्र में इस तरह से चिन्ह नाम सहित द्वारा आपको दर्शाना पड़ता है। और कुछ इस तरह से जो 1.5 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड परीक्षा में जो पेपर होता है, कुछ इस तरह से जो ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें पूछे जाते हैं।